सेठी साहब, स्वागत है। जिस लॉजिक के साथ आपने लॉजिस्टिक स्टॉक खरीदने की राय दी थी और वो स्नोमैन लॉजिस्टिक वो काम कर गया और आज आपका टारगेट 62 रुपए का, 61 तक तो 60 तक तो कल ही पहुंच गया था, वो तो सर्किट था, नहीं तो कल का कल ही आ जाता, लेकिन आज आपके टारगेट के ऊपर आराम से ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल बेहद आराम से। एक तो ये था, और कल दो दिए थे ना आपने, दूसरा भी मजबूत रहा। आपके दोनों ही कॉल्स कल कारगर कमाल करते हुए दिखे। और हाँ, दूसरा था बैंक ऑफ इंडिया। बताएं सेठी साहब, अब आज के लिए किस तरह के कॉल्स लेकर आए आप? बिल्कुल अनिल जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, आज भी दोनों स्टॉक्स में खरीदारी करने की सलाह है और दोनों स्टॉक एक्चुअली आज कैश मार्केट पे ही है, बिकॉज अभी थोड़ी देर में F&O की एक्सपायरी है, तो थोड़ा बाजार जो F&O स्पेस के स्टॉक्स है उसमें वोलेटिलिटी हो सकती है। और फिर चूंकि मेरा जो फिक्स रहती है वो एक टाइम पे देनी होती है, 2:30 बजे। अगर 1 घंटे पहले तो बहुत से स्टॉक्स रडार पे थे, बट उन सब में 3-4% की तेजी ऑलरेडी पिछले 1 घंटे में हो गई। खास करके जितने भी ये स्टील मेटल वाले स्टॉक्स थे, स्टील वाले जैसे JSPL, JSW स्टील, टाटा स्टील पे एक शानदार तेजी हो गई है ऑलरेडी। और सुबह वाला सीमेंस तो कमाल कर गया अनिल जी, आज 11% ऊपर हो गया। सुबह मेरा पिक ऑफ द डे आज सीमेंस था, तो वो तो आज अभी 11-12% ऊपर हो गया एक्चुअली। ओह यस, बिल्कुल कमाल हो गया। और आपका टाइम बदले क्या? आप बोलो घंटे भर पहले ज्यादा हमने 3 बजे से 2:30 बजे तो कर लिया, आप बोलो और टाइम आगे सरकाना हो तो। नहीं अनिल जी, मेरा बोलने का मतलब है कि कई बार ऐसा होता है ना कि जब जिस समय वो 12 बजे भी कॉल आ सकती है, 1 बजे भी आ सकती है, हर समय तो आप चैनल पे नहीं होते हो तो बता नहीं सकते। बाकी आज जो भी स्टॉक F&O पे अच्छे लग रहे थे, इन सब में पिछले 1 घंटे में ही 4-5% की तेजी बन गई। तो अब इन लेवल्स पे लेने का मन नहीं है, तो उसके बाद से F&O स्टॉक्स कंसिडर नहीं करें। कैश मार्केट के दोनों स्टॉक है, दोनों जबरदस्त स्टॉक है अनिल जी। हाँ, तो अभी तक जो मैंने सुना था वो ये था कि 3 चीजें कभी कहकर नहीं आती, अब चौथी चीज भी जोड़ लेता हूं। 3 चीजें उसमें, एक तो है मौत, ग्राहक और साथ ही मेहमान, यानी कि डेथ, कस्टमर्स और गेस्ट, ये कहकर नहीं आते। चौथी चीज सेठी साहब की कॉल्स, सेठी साहब की नहीं, हमारे सारे एक्सपर्ट्स की कॉल। ये 4 चीजें ऐसी है, कभी भी आ सकती है। बताए सर सेठी साहब, आज की आपकी कॉल्स। बिल्कुल अनिल जी, देखिए जो पहला स्टॉक है कैश मार्केट का स्टॉक है, एक पावर स्टॉक है। कंपनी का नाम है CESC लिमिटेड, कैलकाटा बेस्ड पावर कंपनी है। RP संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी है जो कि पावर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के कारोबार में है। बहुत ही सॉलिड फंडामेंटल्स है, वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ती है। 6 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। पिछले साल 20 रुपए का डिविडेंड दिया है, डिविडेंड यील्ड है अराउंड 3.5%। इस साल जो सितंबर तिमाही के नतीजे आए, पिछले साल के सितंबर तिमाही जो कि नॉर्मल ईयर था, वहां से भी अच्छे प्रॉफिट आए हैं। 333 करोड़ के सामने 357 करोड़। प्रोमोटर्स की अच्छी खासी हिस्सेदारी है, कोई प्लेज नहीं है। FII DII अराउंड 36% ओन करते हैं। बहुत अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 20% के, रिटर्न रेशियोज भी अच्छे हैं। और पिछले 3 साल में प्रॉफिट का कैगर भी अगर देखेंगे तो 27% की कैगर से प्रॉफिट्स में ग्रोथ दर्ज करी है कंपनी ने। मुझे लगता है ये स्टॉक जो कि करंटली 595 के लेवल्स पे ट्रेड करता है, इसको खरीदना चाहिए। बहुत ही शॉर्ट टर्म में 630 के टारगेट रहेंगे और 585 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो ये है 585 के स्टॉप लॉस के साथ CESC, कैलकाटा इलेक्ट्रिसिटी। ये एक बेहतरीन कंपनी है और डीमर्जर के पहले तो ये 4-4 डिजिट में भी ट्रेड किया करती थी। यहां पर खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से। 630 का टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म का मतलब तो आप जानते हैं, सेठी साहब के शॉर्ट टर्म टारगेट या तो सेम डे आ जाते हैं और नहीं तो नेक्स्ट डे तक तो आमतौर पर आपको मिल ही जाते हैं। तो यहां पर करें आप खरीदारी। सेठी साहब, दूसरा स्टॉक फ्यूचर्स या फिर वो भी कैश का है? नहीं, दूसरा स्टॉक भी कैश मार्केट का है। ये भी एक जबरदस्त कंपनी है। इस कंपनी को मैंने पहले भी कई बार रिकमेंड करा और जब शॉर्ट टर्म टारगेट दिए हैं वो तो बहुत ही जल्दी अचीव हुए हैं। और बाकी लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी मैंने निचले लेवल से स्टॉक को रिकमेंड करा हुआ है। इसका नाम है DCM श्रीराम लिमिटेड, एक शुगर कंपनी है। आज शुगर सेक्टर बिल्कुल फोकस में है और ये कंपनी सिर्फ शुगर ही नहीं, शुगर के अलावा फर्टिलाइजर्स है, क्रॉप केयर है, एग्री केमिकल्स है। फिर आपके इनका एक सीमेंट प्लांट भी है कोटा में। और संदीप ने भी इस स्टॉक को कई बार रिकमेंड करा हुआ है। ये स्टॉक भी एक सॉलिड फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। डेट इक्विटी रेशियो 0.5 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 18%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20%। मुझे लगता है जिस तरीके से ये पूरी एग्री और रूरल इकोनॉमी पे डिपेंडेंट स्टॉक है, बहुत अच्छा करना चाहिए। और ऐसे भी शुगर सेक्टर के लिए भी ऐसा लग रहा है जिस तरीके से। और हाँ, अभी खबरें ये भी है कि शुगर के प्राइसेस जो लंदन में काफी बड़े हैं हाल के दिनों में, पिछले 10 महीने के हाइस पे है, तो उसका भी फायदा शुगर स्टॉक्स को मिलेगा। फिर क्रूड में जो तेजी आ रही है
उसके कारण से एथेनॉल के प्राइसेस भी बढ़ेंगे, तो जितने शुगर स्टॉक्स है, जो शुगर कंपनीज एथेनॉल में भी है, उनको भी फायदा होगा। तो इन सबको देखते हुए डीसीएम श्रीराम जो कि 380 के लेवल्स पे ट्रेड करता है, इसको खरीदारी करने की सलाह है। शॉर्ट टर्म में 400 रुपए का टारगेट रहेगा, इस पे स्टॉप लॉस रहेगा 370 रुपए का। ओके, 370 का स्टॉप लॉस यह रखकर यहाँ पर डीसीएम श्रीराम में करें खरीदारी, और यहाँ पर आपको मिलेंगे बेहतरीन टारगेट। और जैन साहब का आपने नाम लिया और जैन साहब शो पे है, देखो फॉर्मेलिटी के लिए सही, लेकिन सेठी साहब मुझे पूछना तो पड़ेगा, आप बुरा न माने। और अगर दो में से अगर मैं पूछूं और आप बुरा मान जाएं तो भी दिक्कत, ना पूछूं और जैन साहब बुरा मान जाए तो भी दिक्कत। तो ऐसे में ऐसा है कि आप तो नहीं मानेंगे और जैन साहब को मैं पूछ ही लेता हूँ। जैन साहब बताइए डीसीएम श्रीराम। ने बिल्कुल है, देखिए विकास जी को तो पता है, और मेरा तो क्या कोटा एकदम। और ये कंपनी को जब मैं ससुराल गया था पहली बार शादी के बाद, तो मेरे क्या है वो आदत है, जहाँ पे जो लिस्टेड कंपनी की फैक्ट्री होती है उसको देखने की बड़ी आदत होती है। मेरे लिए हर लिस्टेड कंपनी की फैक्ट्री जो है वो टूरिज्म अट्रैक्शन की तरह है। मैं जयपुर से दिल्ली जाऊं तो रास्ते में सारी कंपनियों को देखते हुए जाता हूँ, तो कई मिल जाती है। मिंडा इंडस्ट्री जैसे इस बार सुमित जी ने रेकमेंड किया, तो मेरे दिमाग में, मैं संडे को दिल्ली गया हुआ था तो मैं देखते जाता हूँ। फिर बोले जेटी केटी बोले हमारे रास्ते में आती है, आनंद ग्रुप की मतलब गैब्रियल आती है, वो रास्ते में आती है। तो बहुत, और वैसे ये डीसीएम श्रीराम कई बार एक ऐसे सस्ते मल्टी, ये सब मार्केट कैप पे, अनिल जी मुझे एक बार तो ऐसी हंसी आ रही थी कि ये इनकी जो पार्किंग लॉट है उसके लेवल की भी इनकी लिस्टिंग की वो नहीं थी मार्केट कैप। मतलब ये बात कर रहा हूँ मैं 15 साल 20 साल पहले, 15 साल पहले भी। तो ऐसा लगता है ये कंपनियों में बहुत वैल्यू है। ये स्टॉक मैंने रेकमेंड किया, विकास जी को सही याद है। एंड सबसे बढ़िया बात है रूरल इंडिया, और ये लोग रूरल कारोबार में बहुत जबरदस्त तरीके से घुसे में, और फंटास्टिक फंडामेंटल्स और जबरदस्त ग्रुप है। श्रीराम तो देखिए, मतलब इनकी तो अगर सीएसआर एक्टिविटी देखे, जो कॉलेज अगर नाम है, स्कूल हो या कॉलेज हो, सब लोग किस तरीके का ये ग्रुप है, तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए, और जो टारगेट्स है बहुत जल्द अचीव हो जाएंगे। एंड थैंक यू अनिल जी फॉर टॉसिंग द क्वेश्चन टू मी। अच्छा, ये श्रीराम कॉलेज भी इन्हीं का है क्या, वो दिल्ली वाला? यस सर, यस सर, यस सर, बिल्कुल। मैं इस कंपनी को बहुत वैसे देखे हुए हैं। अच्छा, क्या बात है, ठीक बात है, परफेक्ट। तो ये है आपके लिए जैन साहब की तरफ से भी रिकमेंडेशन, और सेठी साहब की तरफ से भी सीईएससी और डीसीएम श्रीराम।